कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही है। तो चलिए इस नए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। तो वो कैसा है? complementary है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो आपको प्रूव करना है हाइट 6 मीटर है। मान लीजिए कि ये वाला हमारे पास टावर है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट है, ठीक है। मान लेते हैं टावर का हाइट ए बी है अभी तत्काल, ठीक है। हमें प्रूव करना है 6 मीटर, लेकिन हमने ये भी कर लिया। और यहाँ से एक पॉइंट ये वाला यहाँ तक का जो दूरी है, इस पॉइंट को हम लोग सी मानते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो दूरी है, ये है हमारे पास 4 मीटर। और ये वाला पॉइंट हमारे पास डी है, और इस डी पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास है 9 मीटर। ये दिया हुआ है हमारे, ठीक है। और कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कह रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब कि यहाँ से यहाँ अगर ये एंगल इस जगह से इस ये वाला एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा। कारण क्या है कि एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो क्या होता है? दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो एक अगर 90 होगा तो एक अगर थीटा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 में से थीटा कम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं सॉल्यूशन। और सबसे पहले लेते हैं इनर ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर एंगल हमारे पास क्या है? थीटा है। तो यहाँ पर ले लेंगे टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में यहाँ पर ये वाला बी सी। या फिर ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में 4। इसको हम लोग यहाँ पर मान लेंगे 1। अब लेंगे इनर ट्रायंगल ए बी डी। एंगल इक्वल टू हमारे पास है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन में यहाँ पर ये वाला बी डी। तो यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ये वाला कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में यहाँ पर ये वाला 9, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, एक और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर टेन थीटा इंटू में ये वाला कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन में ये वाला 4 मल्टीप्लाई ये ए बी अपॉन में ये वाला 9। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये वाला 1 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और अपॉन में 9 4 जा 36। तो अब इसको हम करेंगे क्रॉस। तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये वाला इससे मल्टीप्लाई। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू निकल के आएगा ये वाला 36। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू में 6। तो ए बी निकल के आएगा हमारे पास 6 मीटर। तो ए बी क्या निकल के आ गया हमारा? 6 मीटर निकल करके आ गया। तो हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर। और ये हो गया हमारा प्रूफ। हमने ये क्या कर दिया जी? प्रूफ कर दिया कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो 6 मीटर है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने डाउट को वहां पर लिख दीजिए। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह पर हमसे जुड़ सकते हैं और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो वहां जाइए और वहां से आप मुझे सीधा का सीधा ज्वाइन कीजिए और कोई भी नया क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हैं उस क्वेश्चन को वहां पर आप मुझे सबमिट कर दीजिए। मैं उस क्वेश्चन के वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पर दे देने वाला हूं और फेसबुक पर भी आपको सेंड कर देने वाला हूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहें ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट करना तो इस QR कोड स्कैन करके आप ज्ञान अभियान चैनल को
सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।